हाय गाइस, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को मैं सदानंद हमारे इस वीडियो में स्वागत करता हूं एंड आप सभी को परमेश्वर आशीष दे। दोस्तों, आप सभी को मैं एडवांस में हैप्पी पाम संडे, जो कि हम संडे में मनाने जा रहे हैं एंड इस 2021 में हमारा ये पाम संडे बेहतरीन रहे, आशीषित रहे। जो भी इस दिन को मना रहा हो, जो भी इसको मना रहा हो, परमेश्वर आपको अवसर दिए हैं, तो आप सभी को परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना है। तो दोस्तों, ये जो पाम संडे है, ये जो इवेंट है, जो बाइबल में हुई है, यीशु मसीह के जीवन में हुई है, आखिर इसको क्यों ट्रायम्फल एंट्री कहा गया है? क्यों इसको विजय प्रवेश हिंदी में कहा गया है, विजय यात्रा कहा गया है, ट्रायम्फल एंट्री क्यों इसको कहा गया है? वैसे यीशु मसीह बहुत बार, कई बार वो यरूशलेम में गए हैं, कई बार उनकी जर्नी हुई है, लेकिन ये जर्नी कुछ अलग क्यों थी? ये जर्नी ट्रायम्फल एंट्री के नाम से क्यों पूरे दुनिया हर मसीही आज इसको जानता है? क्यों इसको ऐसे कहा गया है? तो ये सारी चीज़ आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मेरे पास बाइबल है, बाइबल में से उस पैसेज को हम खोलेंगे और देखेंगे कुछ विचार जो है, मैं जब पढ़ रहा था तो मुझे मिला है, तो मैं पाम संडे के ऊपर ऐसे कुछ चीज़ें, वैसे तो मुझे 6 विचार मिले हैं जो आज मैं आपसे लोगों से चर्चा करना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा। और शायद ये वीडियो अगर लंबा हो जाएगा तो उसका हम अलग अलग वीडियो करके आपके सामने में लाने की कोशिश करूँगा। अगर कम समय में हो जाएगा तो इस वीडियो में आप सारे ये चीज़ों को हम चर्चा और बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो घटना है, तो ये जो इंसिडेंट है, इसको ट्रायम्फल एंट्री क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया है कि दोस्तों, ये जो यात्रा कोई सेवकाई, यीशु मसीह चंगाई करने के लिए यरूशलेम में नहीं जा रहे, सुसमाचार प्रचार करने यरूशलेम में नहीं जा रहे, बल्कि जो काम के लिए वो स्वर्ग से आए थे, उस काम को वो पूरा करने वो जा रहे। आमीन। वो क्या था कि वो बहुतों के लिए अपना प्राण दे और उनको बचाए, बहुतों की छुड़ौती के लिए वो अपना प्राण दे। उस चीज को पूरा करने के लिए ये यात्रा था। और ये जो युद्ध था, ये लड़ाई था, जिस मैदान में यीशु मसीह उतर रहे हैं, वो एक लड़ाई था। और इस लड़ाई में यीशु मसीह जीत चुके हैं। बस ये काम को पूरा करना था। यीशु मसीह शैतान को कुचलना था, यहाँ पे शैतान को हराना था। इसमें ये एक ऐसा जर्नी था जहाँ पे यीशु मसीह शैतान को हराने जा रहे थे, जहाँ पर शैतान को यीशु मसीह कुचलने जा रहे थे। जर्नी टू ट्रैम्बल शैतान, जर्नी टू डिफीट शैतान, जर्नी टू डिफीट द वर्क्स ऑफ शैतान। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस क्राइस्ट। आइए हम बाइबल में से हम देखेंगे कि ऐसा कौन सी चीज़ है जो आज इस पैसेज से हम सीख सकते हैं। पाम संडे, इस इवेंट से हम सीख सकते हैं। अगर आप एक पासमान हो तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कलीसिया में आप सिखा सकते हैं। अगर आप एक मसीही है तो भी आशीषित का चीज़ होगी आपको, क्योंकि आपको एक नई जानकारी आपको मिलेगी। तो हम पढ़ेंगे लूका लिखे सुसमाचार से। वैसे तो चारों किताबों में इसके बारे में लिखी हुई है, लेकिन मुझे लूका की किताब में से थोड़ा अच्छा लगा, तो हम ये किताब से आज की इस विषय को हम चर्चा करेंगे। लूका लिखे सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 29 हम पढ़ेंगे, 29 से हम पढ़ेंगे। जब वो जैतून नामक पहाड़ पर बेतफागी और बेथनिया के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुझे मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। आमीन, हालेलुया। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे हम सीख सकते हैं। जो सीख आज आप लोग सीखोगे, शायद ये सारे सीख आपको कोई भी बाइबल ट्रेनिंग्स में नहीं मिलेगा। ये चीज़ें परमेश्वर के साथ बैठने से और परमेश्वर के साथ होने से ये मिलती है। तो जरूर आप इस चीज़ से आशीषित होंगे। तो ये वीडियो को आप देखते रहिए। यीशु मसीह बेतफागी और बेतनिया में खड़े हो गए, जैतून के पहाड़ में खड़े हो गए और अपने 2 चेलों को बुलाए और उनको कहे कि आगे वाले गांव में जाओ, जो सामने है उस गांव में जाओ।
अगर आप ओडिया बाइबल में पढ़ोगे, ओडिया बाइबल में ये साफ लिखा है कि सामने वाले इस गांव में जाओ। शायद सामने में भी कुछ गांव होंगे, 1 2 3 4 गांव होंगे, लेकिन यीशु मसीह कहने का मतलब ये है सामने जाओगे लेकिन इसी गांव में, एक पर्टिकुलर गांव में जाओगे जहां पे चीज आपको ये व्यवस्था मिलेगा, जहां पे आपको गधी और गधी का बच्चे मिलेंगे, जहां पे रखा हुआ है। यानी पर्टिकुलर एक गांव को दिखा रहे हैं। यीशु मसीह नहीं चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे चले जाके इसको ढूंढते रहे, परेशान होते रहे, कहीं इधर उधर भागते रहे। वो चाहते हैं कि मेरे संतान को जो परमेश्वर की तरफ से जो प्रयोजन है, परमेश्वर की तरफ से जो प्रोविजंस रखा गया है, उनको सीधी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मिले। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह उसको सही पता उनको बता रहे हैं कि आपको उस गांव में जाना पड़ेगा, वो गांव में जाना पड़ेगा। वैसे तो उस समय बहुत सारे गांव थे। यीशु मसीह खुद बेथनिया और बेतफागी के बीच में आसपास में खड़े थे। वो उस बेथनिया में भेज सकते थे या फिर वो बेतफागी में भेज सकते थे अपने चेलों को, लेकिन क्यों यीशु मसीह उन दोनों गांव में नहीं भेज रहे हैं, लेकिन उसी गांव में क्यों भेज रहे हैं? और उसी गांव में क्यों परमेश्वर की ये व्यवस्था रखा गया है, ये प्रोविजन रखा गया है? उसी गांव में से गधों को क्यों परमेश्वर चुन रहे हैं? उसी गांव से गधों की बच्चों को क्यों परमेश्वर चुन रहे हैं? बहुत सारे सवाल यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। क्यों ऐसा परमेश्वर क्यों कर रहे हैं? जरूर कुछ मकसद होगा, जरूर कुछ परमेश्वर के मन में विचार होगा, जरूर उनके मन में कुछ आइडिया होगा। क्या है ये गांव में क्यों ये व्यवस्था रखा गया है? इस गांव में क्यों परमेश्वर भेज रहे हैं? दोस्तों, बहुत बड़ी सीख ये है कि वो गांव, यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि सामने के गांव में जाओ। वो जो गांव है यीशु मसीह के सम्मुख है। हालेलुया। वो जो गांव है यीशु मसीह के सामने है। वो गांव यीशु मसीह के पीछे नहीं है, वो गांव यीशु मसीह के कहीं साइड में नहीं है, लेकिन वो गांव जो है यीशु मसीह के सम्मुख है, यीशु मसीह के आंखों के सामने है। सामने में होने का मतलब सही में रहना, क्योंकि यशायाह में लिखा है कि तुम्हारा अधर्म के कारण, तुम्हारे पापों के कारण मेरा मुंह जो है फेर चुकी है। जब हम इंसान पाप करता है, जब इंसान परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है, तो परमेश्वर अपनी चेहरा को घुमा लेते हैं। यानी वो इंसान परमेश्वर के पीछे रह जाता है और उनमें एक बहुत बड़ा व्यवधान हो जाता है, स्पेस आ जाता है, डिस्टेंस हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है। अगर हम परमेश्वर के सामने हैं, उसका मतलब हम परमेश्वर के वचन को मानते हैं, यानी परमेश्वर हमारे सामने है, यानी हम सही है। परमेश्वर के सामने में होने का मतलब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताना। दोस्तों, क्यों यीशु मसीह ने उस गांव को चुने? क्योंकि वो गांव यीशु मसीह के सम्मुख थे, क्योंकि वो गांव यीशु मसीह के सामने थे। आप और मैं यीशु मसीह के, परमेश्वर के सामने होना चाहिए। परमेश्वर का मुंह हम पर होना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल हो चाहते हैं तो हम परमेश्वर के नजरों के सामने होना चाहिए। इसको मैं विस्तार रूप से बता सकता था, लेकिन समय नहीं होने के कारण हम आगे की ओर बढ़ेंगे। कहीं और लाइव प्रीचिंग में अगर ये प्रचार होता है तो मैं इसको आपके सामने रखूंगा। पूरे आगे की हम पढ़ेंगे। सामने के गांव में जाओ, हाँ, और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, उस गांव में पहुंचते ही आपको वो दिखेगा। उस गांव में पहुंचते ही आप उस गधी बच्चे को और गधी को दिखोगे। यानी आपको ढूंढने की जरूरी नहीं है, आपको गांव के हर गलियों में जाने की जरूरी नहीं है, हर गधों की घरों में जाने की जरूरी नहीं है। जैसे कि आप उस गांव में जाओगे, घुसोगे, आपको वो गधी और गधी की बच्ची आपको मिलेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो प्रोविजन है, वो बहुत आसान है मेरे प्यार। लेकिन वो आसान तब होगा जब हम यीशु मसीह के कहे के अनुसार करेंगे। अगर ये चलो यीशु मसीह का कहे के अनुसार नहीं करते और उसी गांव में नहीं दूसरे और गांव में जाते, तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर की जो प्रोविजन है, रखा गया है उनके लिए, वो उनको कभी नहीं मिलते। अगर वो मिले उनको, तो ऐसा है तो उनको यीशु मसीह के कहे के अनुसार करना जरूरी है। आमीन।
तो वो यीशु मसीह के कहे के अनुसार करना जरूरी है। जब यीशु मसीह के कहे के अनुसार करेंगे तो ये बहुत आसान हो जाता है। बस गांव में अंदर जाते ही, गांव के अंदर घुसते ही प्रोविजंस जो उनके लिए जो रखा गया है वो दिखता है। ढूंढने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की वचन को मानने वालों के लिए आशीष कहीं दूर नहीं है, आशीष कहीं छिपी नहीं है। परमेश्वर को प्यार करने वालों के लिए, परमेश्वर की वचन को मानने वालों के लिए, उनके लिए आशीष दूर नहीं है मेरे प्यारों, बहुत करीब है। परमेश्वर की जो व्यवस्था है, परमेश्वर के जो आपके लिए जो रखे हैं परमेश्वर, वो कहीं दूर नहीं है, छिपी नहीं है। जैसे आप अंदर जाओगे उस गांव के अंदर जाते जाते ही वो आपको दिखेगा। हालेलुया, कितनी सुंदर ब्यूटीफुल परमेश्वर की योजना है। उस गांव के अंदर जाते ही उस चीज को आप देखोगे। और आगे है, पहुंचते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कोई कभी सवार नहीं हुआ बंधा हुआ मिलेगा। ये गधी बच्ची ऐसा है कि उसके ऊपर कभी कोई सवार नहीं किया। तो दुनिया के सारे गधों में से, दुनिया के सारे गधों के बच्चों में से ये गधा की बच्चा लकी है, सौभाग्य है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह खुद उस गधे की बच्ची के ऊपर सवार किए। ये वो सौभाग्य की बात है। उसलिए क्यों उस गधे की बच्चा उतना सौभाग्य मिले, क्यों परमेश्वर उसी को ही चुने। उस गांव में और भी कई सारे गधे के बच्चे हो सकते थे, लेकिन क्यों परमेश्वर इसको चुने? इसमें साफ है मेरे प्यारों कि उसके ऊपर कोई नहीं बैठा था। ये गधी के बच्चे के ऊपर कोई नहीं बैठा था। उसका मतलब ये नया है, ये फ्रेश है, ये प्योर है, ये यूज नहीं है, ये सेकंड हैंड नहीं है, ये फर्स्ट हैंड है, पूरी तरीके से नया है, प्योर है, पवित्र है। इसलिए यीशु मसीह उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप यीशु मसीह के द्वारा इस्तेमाल किया जाए तो मेरे प्यारों, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पवित्र बने, शुद्ध बने, नए बने। आप कहोगे मैं कैसे नए हो सकता हूँ, मैं तो बहुत सारे व्यभिचार कर चुका हूँ, मैं तो बहुत सारे चोरी कर चुका हूँ, मैं तो बहुत सारे पाप कर चुका हूँ, मैं अब कैसे नए बन सकता हूँ? जब आप यीशु मसीह को कबूल करोगे, जब आप यीशु मसीह को मानोगे, यीशु मसीह को ग्रहण करोगे, मेरे प्यारों, उनका खून आपके ऊपर आ जाता है और आपको पूरी रीति से नए कर देता है। और पुराना कुछ नहीं रहा। भले आप हजारों व्यभिचार किए होंगे, बहुत सारी गलतियां किए होंगे, लेकिन जब आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हो, यीशु मसीह के आत्मा आपके ऊपर आता है, यीशु मसीह का खून आपके ऊपर आता है, आपको धो देता है, आप नए हो जाते हो। हालेलुया, आप बिल्कुल साफ, न्यू, फ्रेश, प्योर हो जाते हो और आप परमेश्वर के लिए यज्ञ हो जाते हो कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। इस गधी बच्ची को क्यों इस्तेमाल किए? क्योंकि इसके ऊपर कोई बैठा नहीं था, ये कहीं झूठा नहीं था, ये कहीं गंदा नहीं था, ये नया था, फ्रेश था और ये प्योर था यीशु मसीह के लिए। आमीन। इसलिए यीशु मसीह उस गधी बच्ची को चुने। और आगे लिखा है, यदि कोई तुमसे पूछे कि क्यों खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे अजीब सा लगा, आपको भी अजीब सा लग रहा होगा। यीशु मसीह कहे, एक ऐसा अनजान गांव में अनजान लोगों के साथ, अनजान लोग हैं, तो उनको वहां पे यीशु मसीह इनको भेज रहे हैं और कह रहे हैं इसको खोलो। जब खोलते समय अगर कोई आपको देखेगा, बोलेगा क्यों खोल रहे हो, तो बोलना प्रभु इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। हमारा प्रभु इसको चाहते हैं, इसको जरूरी करते हैं, तब वो जल्द से आपको छोड़ देंगे। ये क्या है? कोई जादू है? कोई जादू है? ये क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कोड, यीशु मसीह उनको एक कोड वर्ड दे रहे हैं, एक ऐसा वर्ड, कोड वर्ड कि ये शब्द आप अगर उनको कहोगे तो वो छोड़ देंगे। जैसे कि यीशु मसीह पहले से उनको कहे हैं कि अगर कोई इस शब्द को लेके आपके पास आएगा और कहेगा तो उनको ये दे देना, तो उनको ये छोड़ देना, उनको जाने देना। लेकिन यीशु मसीह उस गांव में नहीं गए। अगर गए होते तो चलो को ये चीज पता होता, क्योंकि चलो उनके साथ ही घूम रहे थे। तो ये कैसे हो सकता है? तो कौन फिर उनसे बातें क्या है?
तो फिर कौन उन आदमी से, उन लोगों से बातें क्या है? कौन है? कौन हो सकता है? परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। जब परमेश्वर काम करेंगे, जब यीशु मसीह काम करेंगे, तो आत्मा वहां पे काम करेगी। और जहां पे परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। इंसान के लिए वो नामुमकिन हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के लिए ये नामुमकिन नहीं है, वो मुमकिन होगा। मेरे प्यारों, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आपको अजीब सा लगेगा, ये कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन परमेश्वर के द्वारा ये हो सकता है। ये जादुई जैसे लग रहा है। कैसे वो इंसान छोड़ेगा जिन लोगों को वो जानता ही नहीं? अपना गधे को कैसे छोड़ जाने देगा जिनको वो कभी पहचानता ही नहीं? प्रभु कौन है? प्रभु मैं नहीं जानता, लेकिन जब उनको ये कोड वर्ड दिया जाएगा तो वो इनको जाने देगा। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल उनका कोड वर्ड। ये कोड वर्ड उनको बता दो तो वो आपको जाने देगा। मेरे दोस्तों, आज आपके और मुझे एक कोड वर्ड दिया गया जिससे हम स्वर्ग के सारे आशीषों को पा सकते हैं। वो कोड वर्ड है यीशु मसीह। हालेलुया। एक ही नाम है जिससे उद्धार पा सकते हैं। एक ही नाम है जिससे हम सारे स्वर्ग के सारे आशीषों को हम ले सकते हैं। जब हमारा दूत स्वर्ग से कुछ आशीषों को लेके आ रहा होगा तो परमेश्वर पिता परमेश्वर पूछेंगे, कहाँ लेके जा रहे हो? वो बोलेगा, आपका बेटा इसको जरूरी है, यीशु मसीह के नाम से ये मांगा गया है तो दे दो। यीशु मसीह का नाम कोड वर्ड है। उनको वो कोड वर्ड जब बताया गया, वो उसको जाने दे। जादुई है, यानी परमेश्वर के द्वारा सब कुछ मुमकिन है। ये इंसान के लिए अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन परमेश्वर इसको कर सकते हैं। आमीन। आगे मैं डायरेक्ट एक सीधे में जाऊंगा। 41 आयत से मैं पढ़ूंगा, 41 आयत से 45 आयत तक पढ़ूंगा। जब वो निकट आ गया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरे आंखों से छिप गई है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएगी कि तेरी बेरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई, तूने उसको पहचाना नहीं। एक समय था, 3 साल की समय चाहिए यीशु मसीह ने सेवकाई के, हे यरूशलेम, अगर तू उस समय मन फिराता, उस समय तू यीशु मसीह को पहचानता, तो ये विपत्ति तेरे ऊपर आना पड़ता। ये जो भविष्यवाणी यीशु मसीह यहाँ पे कर रहे, वो दिन आपके साथ ना होता, क्योंकि उस दिन भयानक होने वाला है। क्योंकि तू यीशु मसीह को नहीं पहचाना, क्योंकि उस कृपा दृष्टि के समय को तूने ना पहचाना, इसलिए ये भयानक सा दिन तेरे ऊपर आ पड़ रहा है। मेरे प्यारो, हर किसी का समय है, हर इंसान का, आपका भी समय है। आज आप बहुत सारे गलती कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि क्या बात है, बहुत आजाद है। नहीं, ये कृपा का समय है, आपके लिए रखा गया है और ये एक दिन खत्म हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा। उसके बाद और रिचार्ज नहीं होगा ये कृपा दृष्टि, क्योंकि ये परमेश्वर ही रिचार्ज करते हैं, इसको परमेश्वर ही खुद करते हैं और ये कुछ नहीं हो सकता, आप याद रखना। तो उसके बाद आपको मरना ही है, आपको मिटना ही है, कुछ नहीं हो सकता। कृपा दृष्टि का समय, अगर आप अभी तक अच्छे सही भले हो, गलत काम करते हो, छोड़ दीजिए, गलत काम करना बंद कर दीजिए, परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के वचन पालन करना शुरू किए मेरे प्यारो, क्योंकि ये सच है। मैं परमेश्वर की वचन आपसे बांट रहा हूँ, मैं परमेश्वर की वचन आपसे कह रहा हूँ, कोई कहानी नहीं। मेरे हाथ में परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की वचन से मैं कह रहा हूँ। अगर आप गलत काम कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। पाप काम कर रहे, छोड़ दीजिए। व्यभिचार कर रहे, झूठ बोला, सब कुछ छोड़ दीजिए। जो पाप कर रहा है वो हट जाइए, यीशु मसीह के पास आइए। समझ लीजिए, कृपा का समय है, ये समय एक दिन खत्म हो जाएगा तो विपत्ति आएगा। यरूशलेम AD 70 में पूरी तरीके से ध्वंस किया गया, मिट्टी में मिलाया गया, पत्थर के ऊपर पत्थर भी ना रही। जी हाँ, कृपा का समय यरूशलेम ने नहीं पहचाना तो उसको विपत्ति आई, उसका दंड भुगतना पड़ा
और ये हर एक के साथ होगा। तो इससे हम ये सीख रहे हैं कि अगर आज हम अच्छे हैं कृपा दृष्टि की वजह से, अगर हम पाप कर रहे हैं, बुराई में फंसे हैं और हम मजे ले रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, याद रखिए ये समय कृपा का है, एक दिन खत्म हो जाएगा और उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर का दिन आने वाला है। इंसान का दिन तो खत्म हो चुका होगा, परमेश्वर जो चाहे वही करेंगे, क्योंकि वो दिन उनका है। तो मेरे प्यारों, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज जिसे हम पाम संडे मनाएंगे, पाम संडे मनाओगे, तो ये सारे चीज़ों को ध्यान दीजिए। मैंने कुछ चीज़ों को मैंने सोच रहा हूँ कि ये सारे चीज़ आशीष का कारण है। इसको परमेश्वर का वचन समझिए और ले लिए और आपने जीवन को सुधारिए और यीशु मसीह के लिए अपने जीवन को दें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आमीन।